शफाखाने यूनानी चारमीनार से आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की मुंतकली का मसला आज फिर वाराना रंग अख्तियार कर गया। ताहम पुलिस ने बरवक्त मदाखलत करते हुए हालात को बिगड़ने से बचा लिया। बताया जाता है कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के तखलिए के खिलाफ एहतजाज करने वाले आयुर्वेदिक तलबा कमिश्नर आयुष के दौरे शफाखाने निजामिया के मौके पर जमा होकर एहतजाज करने लगे। इसी दौरान एहतजाजी तलबात के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का वाक़या भी पेश आ गया। मजलिस के रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान, कारपोरेटर सोहेल खादरी भी शफाखाना पहुंच गए और दूसरी तरफ बीजेपी के कायदीन भी वहां आ गए। फिर क्या था, तलबा के दो ग्रुपों के दरमियान एहतजाज खुद ब खुद सियासी और फिरकावाना रंग अख्तियार करने लगा। पुलिस ने आयुर्वेदिक कॉलेज के एहतजाजी तलबा और तालिबात को हिरासत में लेकर उन्हें दूसरे पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया। इन तलबा तालिबात ने इल्जाम आयद किया कि मुफ्ती में वहां मौजूद पुलिस वालों ने भी उन पर लाठियां बरसाई। डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंबर किशोर झा ने आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आयुर्वेदिक की तालिबात के इल्जाम की तहकीकात की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ यकीनन कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को वीडियो फुटेज के जरिए यह भी मालूम करना चाहिए कि डॉक्टरों के अप्राण पहने हुए लोग कौन थे जिन्होंने तालिबात की मारपीट की। हैदराबाद एम्बार्कमेंट पॉइंट से आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज का काफिला आज अल सुबह जिद्दा के लिए रवाना हुआ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद पाशा, मुशीर अखिलती उमूर ए के खान, सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मसीउल्लाह खान, आंध्र प्रदेश के मुशीर अखिलती उमूर मोहम्मद इकबाल और दूसरों ने उन्हें विदा किया। यह काफिला 342 आज़मीन हज पर मुश्तमिल था। रियासती बीजेपी ने तलाक सलासा पर पाबंदी से मुतालिक बिल की राज्यसभा में मंजूरी का खैर मकदम किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि बिल का मकसद मुस्लिम खवातीन को उनका हक दिलाना और उन्हें बाख्तियार बनाना है। बीजेपी सनफी बुनियाद पर सबको मसावी हुकूक देने की पाबंद है। उन्होंने बिल की मुखालिफत करने वाले हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट और मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर शदीद तनकीद की और बताया कि बशमूल पाकिस्तान 20 से ज्यादा इस्लामी ममालिक में 3 तलाक पर पाबंदी आयद है। बैरिस्टर अवैसी जो खुद के बैरिस्टर होने का दावा करते हैं, इस्लामी ममालिक में नाफिज खवानीन का उन्हें इल्म होना चाहिए। रियासती बीजेपी की अखिलती मोर्चा और महिला मोर्चा के सैकड़ों कारकुनों ने तलाक सलासा बिल की मंजूरी पर आज जश्न मनाया। सदर अखिलती मोर्चा अफसर पाशा और महिला मोर्चा की कन्वीनर अकोला विजया की निगरानी में इन कारकुनों ने आबिद सर्कल पर मिठाई तकसीम की और इस इनकलाबी बिल की मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तस्वीर को दूध से नहलाया और बताया कि नरेंद्र मोदी है तो सब मुमकिन है। उनके दौर में समाज के हर तबके को इंसाफ मिलेगा। LIC कॉलोनी सईदाबाद में एक धमाके की आवाज से इलाके के लोगों में खौफ व सरासमगी फैल गई। तहाँ मालूम हुआ कि बिल्डिंग की तामीर के लिए खुदाई के दौरान जेलेटिन स्टिक का इस्तेमाल किया गया, जिससे ये आवाज आई। पुलिस ने तामीर करने वाले फर्द को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। लोकसभा में मेडिकल कमीशन बिल की मंजूरी के खिलाफ डॉक्टरों के मुल्कगीर एहतजाज में रियासत तेलंगाना के हजारों डॉक्टर्स भी शामिल हो गए। कई सरकारी दवाखानों में आज सुबह से डॉक्टरों ने तमाम गैर हंगामी खिदमात से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। ताहम इससे इमरजेंसी, हादसाती और इंतहाई निगहदाश्त वाले शोबों पर कोई असर नहीं पड़ा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेडिकल बिल के खिलाफ बतौर एहतजाज हड़ताल करने की अपील की थी। शहर के 3 बड़े सरकारी दवाखाने उस्मानिया हॉस्पिटल, गांधी और रिम्स के अलावा सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेटरनिटी हॉस्पिटल पिटला बुरुज पर आउटपेशेंट के शोबों में मरीजों को सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किंगोडी में डॉक्टरों ने प्ले कार्ड थामे एहतजाज किया। रियासती वजीर सैयद ई राजेंद्र ने सरकारी दवाखानों के सुपरिटेंडेंटों से फोन पर बातचीत करते हुए उन्हें रियासत में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से पैदाशुदा हालात से निपटने जरूरी इकदाम करने की हिदायत दी। लोकसभा में नेशनल मेडिकल बिल की मंजूरी के खिलाफ डॉक्टरों ने मुल्की एहतजाज के हिस्से के तौर पर रियासत के डॉक्टर भी हड़ताल में सरगर्म हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि बेशतर दवाखानों में डॉक्टरों ने सिर्फ 1 घंटे का एहतजाज किया, जबकि दूसरे दवाखानों में कामकाज मामूल के मुताबिक रहा। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव ने मलकाजगिरी में TRS और बीजेपी कारकुनों के दरमियान झड़पों में जख्मी
पार्टी कारकुनों के घर पहुंचकर उनकी मिजाज पुरसी की। उन्होंने बताया कि अफसोस की बात है कि टीआरएस के कारकुन अवामी मसाइल की यकसुई में नाकाम होने वाले रुकनी असेंबली के खिलाफ एहतजाजियों पर हमले कर रहे हैं। इस मौके पर एन रामचंद्र राव एमएलसी भी मौजूद थे। कोपल्ली में ट्रैफिक के एक हादसे में एक 22 साल नौजवान दिनेश हलाक हो गया, जबकि उसी उम्र के दीगर 2 अफराद विक्रम सिंह और इंद्रचंद शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी खानगी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। बताया जाता है कि तीनों एक बाइक पर जा रहे थे कि पीछे से आने वाली एक लारी ने उन्हें टक्कर दे दी। तेज रफ्तारी हादसे का सबब बताई जाती है। पुलिस आगे की तहकीकात में मसरूफ है। कम उम्र लड़कों की गाड़ी चलाने पर पुलिस की सख्त कार्रवाइयों के बावजूद उसका कोई असर दिखाई नहीं देता। मिर्चल के कोम्पल्ली में कौमी शाहराह पर नशे में धुत अलवाल के साकिन 2 इंजीनियरिंग तलबा ने एक एक्टिवा बाइक और 4 गाड़ियों को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में बाइक पर सवार श्रीदेवी नामी एक खातून दवाखाने में इलाज के दौरान जख्मों से जानबर न हो सकी। 4 गाड़ियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। इंस्पेक्टर पुलिस पेट बशीराबाद महेश ने, जो इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं, मीडिया को बताया कि यह हादसा कल शाम 7 बजे पेश आया। हादसे के बाद मुकाम वाक़या से दोनों ड्राइवर फरार हो गए, लेकिन उन्हें बादशाह गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने मजीद बताया कि इनोवा कार किराए पर हासिल की गई थी। आगे की तहकीकात जारी है। कुतुबुल्लापुर मंडल के प्रगति नगर गंजालारम के पास एक बोर बच्चा कल शाम नजर आया। शाम में शहर खत्मी करने वालों ने इसे देखकर जो सहम गए थे, पुलिस और महकमा जंगलात को इसकी इत्तला दी। ताहम रात देर गए काफी तलाश के बाद भी बोर बच्चा नजर नहीं आया। महकमा जंगलात का कहना है कि बोर बच्चे की तलाश का काम जारी है। अतराफ अकनाफ के इलाकों में इस खबर के आम होते ही लोगों में खौफ पाया जाता है और वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे। पुलिस माधापुर ने आंध्र प्रदेश असेंबली कारकुन एस उदय भानु के फर्जंद एस प्रसाद को ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर पर हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया। प्रसाद ने पीर की रात ट्रैफिक खिलाफवर्जी के केस में इंस्पेक्टर राजगोपाल रेड्डी से बहस बरकरार किए बाद उन पर हमला कर दिया था। उदय भानु असेंबली हल्के जगियापेट की नुमाइंदगी करते हैं। बीजेपी ने बदनगापेट में आज पार्टी की रुकनासाजी की मुहिम चलाई। गोशामिल के रुकन असम्बली राजा सिंह मेहमान खुसूसी थे। 200 से ज्यादा अफराद ने बीजेपी की रुकनीत हासिल की, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले 100 कारकुनों ने पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। राजा सिंह ने इस मौके पर अपनी तकरीर में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर अवामी वादों को फरामोश कर देने का इल्जाम आयद किया और कहा कि आने वाले चुनाव में टीआरएस का सफाया हो जाएगा। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करते हैं और कोई भी फलाई स्कीम शुरू नहीं कर पाए। वह हथेली में जन्नत दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के माहिर भी हैं। बीजेपी की अक़लियती मोर्चा और महिला मोर्चा के कायदीन ने तलाक़ सलासा से मुताल्लिक़ बिल की मंजूरी पर बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने मुस्लिम समाज की ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए जो कारनामे अंजाम दिया है, उस पर हम सब का फ़ख्र करना चाहिए। वफद की क़यादत अक़लियती मोर्चा के लीडर शेख रहमतुल्लाह और महिला मोर्चा की अकोला विजया ने की। टीआरएस के कारकुन सदर केटी रामाराव ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने 27 जून से अब तक 50 लाख अरकान बना लिए। उन्होंने बताया कि इन अरकान के इंश्योरेंस का आगाज कल से हो जाएगा। यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी को इस मौके पर 11 लाख रुपए के चेक पेश किए गए। केटी रामाराव ने पार्टी कायदीन पर जोर दिया कि वो रुकनीसाजी की मुहिम को जल्द से जल्द मुकम्मल कर ले, ताकि आने वाले बल्दी इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। ऑपरेशन मुस्कान के 5वें मरहले के तहत 1 जुलाई से 31 जुलाई तक शेल्टर होम्स, ट्रेन प्लेटफॉर्म्स, बस स्टैंड पर तलाशी मुहिम के दौरान 3470 बच्चों को बचा लिया गया। एक प्रेस रिलीज के मुताबिक इनमें 3240 बच्चे और 446 लड़कियां शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी आज अमेरिकी कॉन्सुलेट पहुंचे और वीजा की दरखास्त दाखिल की। वो अमरावती से सीधे बेगमपेट एयरपोर्ट आए और कारों के काफिले में
अमरीकी काउंसिल खाने के लिए रवाना हुए थे। बीजेपी और शिवसेना आने वाले असम्बली इंतखाबात में मिलकर मुकाबला करेंगे। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने आज कांग्रेस और एनसीपी के 4 अरकान असेंबली की बीजेपी में शमूलियत के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बीजेपी और शिवसेना इत्तेहाद रियासत में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करते हुए एक रिकॉर्ड बनाएगा। फडणवीस के इस बयान के बाद वो तमाम क़यासारें खत्म हो गई है कि दोनों जाफरानी पार्टियां आने वाले चुनाव में अलग अलग हिस्सा लेंगी। रियासती बीजेपी के सदस्य चंद्रकांत पाटिल की मौजूदगी में जिन अरकान असेंबली ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली, उनमें एनसीपी के 3 अरकान शिवेंद्र राज भोसले, संदीप नायक, वायु भा और कांग्रेस के और कालिदास कोलंबरकर शामिल हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में बीजेपी और शिवसेना ने अलहदा चुनाव लड़े थे। बीजेपी ने 288 के मुजमला 122 सीटें हासिल की थी, जबकि शिवसेना को 63 सीटें मिली थी। कोड़ंगल के टीआरएस एमएलए पी नरेंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत मरहलेवार अंदाज में तमाम स्कीम को रोबेमल ला रही है। वो कोड़ंगल, दौताबाद और बमराजपेट में मुख्तलिफ तकारीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और ग्राम पंचायतों को दरख्त फराहम करने के लिए हुक्काम को हिदायत भी दी। कैफे कॉफी डे के सीईओ वीजी सिद्धार्थ की आज आखिरी रसूमात चिकमगलूर में काफी के उनके बागात में अदा कर दी गई। सिद्धार्थ कल लापता हो गए थे और फिर उनकी लाश बेंगलुरु के नेत्रावती नदी से दस्तयाब हुई थी। आज पोस्टमार्टम के बाद उनकी लाश को विरसा के हवाले कर दिया गया था। सिद्धार्थ साबिक चीफ मिनिस्टर एसएम कृष्णा के दामाद थे। जिले के तमाम काफी के बागात में आज तातील का ऐलान किया गया था। 1200 एकड़ पर फैले काफी के बागात और मुल्क भर में काफी डे कैफे की शाखें कायम करते हुए सिद्धार्थ ने हजारों लोगों को रास्त या बिलरास्त रोजगार फराहम किया था। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा आखिरी रसूमात में शिरकत और सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार करने बेंगलुरु से खुसूसी तैयारी के जरिए चिकमगलूर पहुंचे थे। सिद्धार्थ के अरकान खानदान को शुबा है कि उन्होंने नदी में कूदकर खुदकशी कर ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।